Once again, welcome back, my dear student of standard ninth, and today we will continue with our chapter number 18, that is wildlife, and we are going to finish it somehow. Part 1 we already covered, where we had seen that varied डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल्स हम लोगों ने कहाँ कहाँ पर था, और उनके कंजर्वेशन के बारे में भी हमने बात की थी. इवन मैंने मैप डिस्कस किया था, नॉट मैप आपको होमवर्क में दिया था, एंड इंडिया की कुछ स्पेशल सेंचुरीज और नेशनल पार्क की हमने बात की थी. सो ओके, सो एज यू कैन सी 18.1 ऊपर नेशनल पार्क दिया हुआ है, उसके नीचे से हमको अभी शुरुआत करनी है. ओके, सो डेंजर टू वाइल्ड लाइफ. So friends, a question mark has been put against the existence of the entire wildlife due to the human greed and development in the recent times. देखो, एनिमल्स के नंबर्स कम हो रहे हैं, उसका मेन कारण तो यही है कि इंसान का जो ग्रीड है, उसका जो लालच है, वो बढ़ता जा रहा है. लेकिन इसका कोई एंडिंग भी होना चाहिए. ऑन एग्जामिंग द रीजन, इट इज़ अंडरस्टूड दैट द वाइल्ड लाइफ बिकम अनप्रोटेक्टेड as they have lost their natural habitat due to the continuous decreasing of forest. जंगल लगातार कम होते जा रहे हैं, है ना, एंड ड्यू टू डैट उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी कम होते जा रहे हैं, जो सही चीज़ नहीं है. अब एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट में ही अगर उसका अगर एनवायरनमेंट हम उसे छीन लेंगे तो रहेगा कहाँ. ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन अराइज होता है. नाउ hunting carried out to get skin, meat, teeth, hair, bones is a big problem. एंड यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि एनिमल्स की हंटिंग होती है, लेकिन एनिमल्स की हंटिंग होती क्यों है? वेल, एनिमल्स की हंटिंग होती है उनके स्किन को गेन करने के लिए, उनके बोन्स, इवन उनके टीथ्स लेने के लिए. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Due to heavy grazing by the domestic animals in the forest, herbivores are deprived for their food, which result in the decrease in their numbers. और कई बार होता है कि एनिमल्स के अगर मान लो हार्बिवोरस एनिमल्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करेंगे, मतलब ज़्यादा घास चरेंगे, और जब उनके लिए घास नहीं बचेगी तो फिर एक ऐसा दिन आएगा जब उनको मरना पड़ेगा. सो ये भी एक प्रॉब्लम है. इट विल बी डिप्राइव्ड कार्निवरस फॉर गेटिंग देयर फूड. और जब हार्बिवरस एनिमल्स नहीं रहेंगे तो कार्निवरस एनिमल्स पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा. सो दिस कार्निवरस रीच टू द ह्यूमन सेटलमेंट इन सर्च ऑफ फूड एंड अटैक द एनिमल्स. तो ये फिर कार्निवरस एनिमल क्या करते हैं, ये शहरों की तरफ आते हैं, और ये फिर जो हम लोग काऊ बफेलोस, इवन गोड्स एंड शिप्स जो पालते हैं, उन पे ये अटैक करते हैं. कई बार इंसानों पे भी अटैक करते हैं, जो अगेन इनके लिए ही प्रॉब्लमेटिक है. As they approach human settlement, situation of conflict arise between the wild animals and the human settlement. और जब भी एनिमल्स आते हैं तो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, और ड्यू टू डैट कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है, एंड उनको भी फेस करनी पड़ती है. दिस कॉन्फ्लिक्ट लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ. और अल्टीमेटली कुछ भी हो, जो सफ़र करने का जो पॉइंट होता है वो एनिमल्स की साइड ही होता है. बिसाइड देयर इफेक्ट ऑन पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी एडवर्स ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो ये जो हम लोग इतना एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उसका हम पे क्या है, एनिमल से भी इफेक्ट होता ही है. ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, लाइक टू नो देयर इज ए शार्प डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द डोमेस्टिक स्पैरो. तो पहले जो स्पैरो थी, जिनको हम लोग चकली बोलते हैं, इनके नंबर में बहुत कमी आ गई है. मीन्स पहले जितनी स्पैरो थी अब उतनी स्पैरो नहीं है. लायन इज द स्टेट एनिमल एंड द फ्लेमिंगो इज द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात. ओके स्टूडेंट्स, सो हर एक स्टेट का अपना स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड भी होता है. आप लोग गूगल पे जाके चेक करना हर स्टेट का कौन सा होता है. इस टाइप के क्वेश्चंस केबीसी में भी पूछे जाते हैं, तो आई थिंक नॉलेज होना चाहिए. एटलीस्ट आप अपने आसपास के स्टेट का तो नॉलेज रख ही सकते हो. नाउ एशियाटिक लायन, गुडाकर, जिसको हम लोग वाइल्ड एस कहेंगे, पट्टी लिजार्ड आर फाउंड ओनली इन गुजरात. ओके, सो गुडाकर, गुडकर, लायन और पट्टी लिजार्ड, ये सिर्फ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं. इसके अलावा इंडिया में कहीं पे भी देखे नहीं जाते हैं. वाइल्ड बफेलो, जिसको हम लोग इंडियन बाइसन कहेंगे, एलिफेंट, चीता, लार्ज इंडियन स्क्वेरल, टाइगर,
हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन गुजरात। ओके, ऊपर हमने वो एनिमल देखे जो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में है। अब उसके वाले नेक्स्ट वाले पॉइंट में हमने ये देखा कि वाइल्ड बफेलो, इवन एलिफेंट, एलिफेंट गुजरात में कभी भी नेचुरल कंडीशन में नहीं पाए जाते। चीता और जो लार्ज इंडियन स्क्वेरल था, और इवन टाइगर, टाइगर भी गुजरात में नहीं पाए जाते। तो ये पूरी तरह से गायब हो गए। बीच में एक स्टडी आई थी जिसमें मध्य प्रदेश से कुछ टाइगर माइग्रेट करके गुजरात की तरफ आ गए थे, बट अगेन वो वापस लौट गए। ओके, सो इट्स ए बैड थिंग फॉर गुजरात। ओके, डेजर्ट सेंचुरी ऑफ कच्छ हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अमोंग द सेंचुरीज इन गुजरात। सो जो अगर हम बात करें डेजर्ट सेंचुरी की, तो जो डेजर्ट सेंचुरी है कच्छ की, वो सबसे लार्जेस्ट सेंचुरी है। ओके, क्योंकि वो एरिया ही बहुत बड़ा है। एंड पोरबंदर बर्ड सेंचुरी इज द स्मॉलेस्ट सेंचुरी इन द गुजरात। सो गुजरात की लार्जेस्ट सेंचुरी कच्छ है एंड स्मॉलेस्ट सेंचुरी पोरबंदर बर्ड सेंचुरी है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, डेट्स इट। ओके, now here we can see the next point. So here, due to decrease in the forest area, the wild animal occasionally come within the human habitation. तो फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। अभी एनिमल्स क्या करते हैं, गलती से या कभी कभी मतलब रास्ता भटक के ये ह्यूमन हैबिटेशन यानी इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द एरियाज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स रिजल्ट इनटू क्लैशेस बिटवीन देम, एंड इनके बीच में फिर क्लैश होता है, मीन्स सामना सामना। इन सच इंसिडेंट वाइल्ड एनिमल बिकम विक्टिम ऑफ ह्यूमन रेज एंड लॉस देयर लाइफ्स। इसमें क्या होता है, कई बार वाइल्ड एनिमल्स को लोग पत्थर मारते हैं, कई बार उनको लकड़ियों से मारा जाता है। इवन उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती है कि आप फ़ोन करके वाइल्ड डिपार्टमेंट को सूचित कीजिए आप इतनी, लेकिन कुछ लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता है और अल्टीमेटली ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये बेचारे मारे जाते हैं। इन साउथ एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया, एलिफेंट कमिंग इन सर्च ऑफ फूड क्रिएट द हैवोक इन एग्रीकल्चर फील्ड। ये कुछ जो जंगली हाथी हैं, जो एलिफेंट्स हैं, ये कई बार खेतों में आ जाते हैं और तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंसिडेंसेस ऑफ इंजरिंग एंड किलिंग मैन बाय लेपर्ड टेकिंग प्लेस इन सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में कई बार लेपर्ड्स भी अटैक कर देते हैं। एंड साउथ गुजरात बाय वुल्फ। तो यूजुअली सौराष्ट्र वाले एरिया में लेपर्ड्स का अटैक ज़्यादा होता है एंड साउथ गुजरात में वुल्फ का अटैक ज़्यादा होता है फॉरेस्ट के आसपास के एरियाज में ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न गुजरात। द प्रिकॉशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच डिजास्टर, और हमको प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए। ओके, नाउ रेमेडीज टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स सी, अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज नेसेसरी टू कंजर्व एंड इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया। पहली चीज़, अगर हमको एनिमल्स को बचाना है तो हमको पहली चीज़ तो फॉरेस्ट कवर बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ छोटी मोटी नहीं, एक लंबी प्लानिंग चाहिए। लॉन्ग टर्म के बेस पे हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। वी शैल हैव टू बी मोर डेडिकेटेड टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोविजन एंड देयर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर द कन्वेंशन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके लिए हमको मतलब डेडिकेशन चाहिएगा, हमको मतलब लीगल प्रोविजंस को अच्छे से फ्रेम आउट करना पड़ेगा, अच्छे कानून बनाने पड़ेंगे, रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना पड़ेगा, अच्छी सी टीम बनानी पड़ेगी जो इन सब चीज़ों पे वॉच रखें, और फॉरेस्ट एरिया और वाइल्ड लाइफ पे भी हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें और इनको बढ़ा सकें। वेरियस सोशल NGO शुड गिव दिस अ टॉप प्रायोरिटी एंड अरेंज पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो आसपास के जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, NGOs होते हैं, और जो आसपास के जो लोग होते हैं, इनको पब्लिक अवेयरनेस करना चाहिए, मतलब पब्लिक को मैसेज देना चाहिए कि आप लोगों को एनिमल्स को मारना नहीं है। अगर आपके एनिमल्स अगर शहरों में आ जाते हैं तो आपको मतलब इस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम्स शुड बी इंक्लूडेड इन द स्कूल सिलेबस एंड टू मेक द फ्यूचर सिटीजन अवेयर। ओके, तो मैं जो आपको ये लेसन पढ़ा रहा हूँ एक तरह से आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ कि आपको मतलब एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको कैसे रिएक्ट करना है। आपको किसी वाइल्ड एनिमल को मारना नहीं है, ठीक है। आफ्टर ऑल आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप उनके घर में नहीं आए, वो आपके घर में नहीं आया, आप उनके घर में घुसे हो, क्योंकि आपने ही उनके फॉरेस्ट काटे हैं और उनके घर पे कब्जा किया है, तो वो बेचारे वो कहाँ जाएंगे। ओके, देखो फ्रेंड्स, हमको कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग रोड पे चलते हैं,
तो बीच में गाय भैंस आ जाती हैं। पर ये गाय भैंस तो सालों से यहाँ पर है, ये रोड हमने बनाई है ना। और ये रोड हमने बनाई है तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले इन सारे जो गाय वाले हैं इनको मतलब समझाएं कि आपको अपने एनिमल्स को रोड्स पे नहीं आने देना है। रोड्स के बाजू में कुछ ऐसी सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए था जिससे एनिमल्स एकदम से सड़कों पे ना आ जाएं। एंड ऑफकोर्स उसके कारण एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। एक्सीडेंट में कई बार इंसान तो कई बार एनिमल्स, कोई भी मरता है। इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। तो गवर्नमेंट प्रॉपर प्लानिंग करती नहीं है, प्रॉपर अवेयरनेस फैलाती नहीं है, एंड फिर ऐसे ही रोड्स बना देती है। ओके ओके सो स्कूल सिलेबस में फ्यूचर के सिटीजन्स को अवेयर किया जाता है। दिस नाउ समवेयर इन द फोर्थ लाइन सेंटर, this problem should be included in the school syllabus and make the future citizen aware. Before implementing and developmental project, it is probable effect of the environment and the living organism should be examined. मैंने भी आपको जो एग्जाम्पल दिया था कि पहले तो कोई गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाती है तो उसको पहले समझना चाहिए कि इसका आने वाले फ्यूचर पे इस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए। कटिंग ऑफ लार्ज ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया शुड बी स्टॉप। तो जंगलों के आसपास जो पेड़ काटे जाते हैं पहले तो इसे रोकना होगा। बिकॉज ऑफ द हेलो स्पेस विद इन देम देयर ब्रांचेस एंड नेस्टिंग प्लेस फॉर बर्ड्स। बराबर। तो इस तरह से क्या होता है कि कुछ कुछ जगह खाली रखनी चाहिए ताकि कभी इन फ्यूचर जंगल में आग लगे तो वो ना फैले, है ना, और बर्ड से अपना ठीक से नेस्ट में अपने अंडे दे पाएँ। Ponds, farm ponds, wetland which were necessary for the migratory bird, for those which are inhabited near the water body should be protected. तो ऐसे जो वेटलैंड है, जो पॉन्ड्स है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो वो मतलब हमको बचा के रखने चाहिए। एक्टिविटी एन एक्टिव वर्क इज अर्जेंटली नीडेड टू रिड्यूस पॉल्यूशन। हमको सबसे पहली चीज़ एक और करनी होगी कि हमको अपना पॉल्यूशन भी कंट्रोल में लाना होगा। ठीक है, अगर हम अपना पॉल्यूशन कंट्रोल में लाएंगे तो चीज़ें ठीक रहेगी। बिल्कुल मेरी इमेज के नीचे वाली लाइन अर्जेंटली नीडेड टू रिड्यूस द पॉल्यूशन के आगे, टू मैनेज द फॉरेस्ट फायर एंड एंटिसिपेटरी प्लानिंग शुड बी मेड फॉर पेट्रोलिंग एंड सेफ्टी। देखो फॉरेस्ट वालों को पता नहीं होता है कब जंगलों में आग लगती है ना। तो एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि मान लो अभी आग लगने वाली है, तो अगर हम लोग पहले से तैयार रहें तो चीज़ों को बहुत अर्ली स्टेज पे कंट्रोल किया जा सकता है। स्टेप टेकन टू नर्चर द वाइल्ड लाइफ। अब हमको वाइल्ड लाइफ को अगर बचाना है, वाइल्ड लाइफ को अच्छे से रखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या स्टेप्स लेंगे। नाउ सिंस अर्ली एज लॉ हैव बीन फ्रेम्ड इन आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून बहुत पहले से ही है। ठीक है, लॉस वेयर फ्रेम टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स इन द टाइम ऑफ द ग्रेट मौर्यन किंग अशोक। तो अशोक वो पहले राजा थे जिन्होंने वाइल्ड एनिमल्स के किलिंग पे बैन लगाया था। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड दिस थिंग्स, है ना। अगर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स उठा के देख लो या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ लो जो हमने पढ़े हुए हैं, उसमें भी वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है, उनको कंजर्व करने के लिए कहा गया है। Parliament has passed the Wildlife Conservation Act according to the recommendation of the Indian Wildlife Board. In 2014, there are 503 sanctuaries, 102 national park, 14 bioreserves. ठीक है, तो ये सब अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हिसाब से अभी इंडिया में इतनी सेंचुरीज, सो मच ऑफ नेशनल पार्क और बायो रिजर्व्स हैं। आउट ऑफ दिस 22 सेंचुरीज, 4 national park and 1 bioreserve zone happen to be in गुजरात। सो ये गुजरात में भी इतने हैं। आपको इंडिया के लेवल एज वेल एज गुजरात के लेवल दोनों के याद रखना है। वेल ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम प्रोटेक्शन स्कीम आर प्लान सो दो स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके नंबर बहुत ही ड्रास्टिकली कम हुए और जिनको बचाना बहुत 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 ज़रूरी है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसमें से पहला जो पॉपुलर आता है डेट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट टाइगर। दिस प्रोजेक्ट वे लॉन्च इन 1973 अगेंस्ट हंटिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ द टाइगर्स।
सो 1973 में हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि टाइगर्स के नंबर बहुत कम हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर देखा कि टाइगर्स के नंबर बहुत कम हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली टाइगर की हंटिंग पे बैन लगा दिया। दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर 9 रिजर्व एरियाज अंडर विच नाउ 48 एरियाज आर कवर्ड। शुरुआत में उन्होंने 9 एरियाज से आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे हंटिंग नहीं की जा सकती, अब वो बढ़कर 48 हो गए। लेट अस सी प्रोजेक्ट लायन ऑल्सो। Okay. Now, there was a time when Asiatic lion were found up to Iran in the Asian subcontinent. मैंने जैसे पहले कहा था कि लायन जो है वो ईरान तक देखे जाते थे। ड्यू टू द हंटिंग एंड रिडक्शन इन द फॉरेस्ट एरिया, दिस लायन आर नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू गिर फॉरेस्ट ऑफ सौराष्ट्र पेनिनसुला। तो पहले इनके नंबर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कंटिन्यूस हंटिंग की वजह से इनके नंबर ख़त्म हो गए। अब ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात के सौराष्ट्र एरिया तक ही सीमित हैं, जो मतलब गिर नेशनल पार्क के नाम से फेमस हैं। दिस लायंस आर नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू गिर फॉरेस्ट ऑफ सौराष्ट्र इन पेनिनसुला। एट वन स्टेज देयर नंबर हैड गॉन बिलो 100, है ना। एक ऐसा टाइम आया था जब ये लायन जो थे ये 100 से भी कम बचे थे। अगेन इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। In 1972 a project started in the Gir to protect the Asiatic lion. फिर जाके 1972 में गवर्नमेंट ने को रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत कम हो गए, बहुत बहुत कम हो गए, एंड इनके नंबर्स बढ़ाने के लिए फिर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड टाइमली टेकन स्टेप, देयर आर नाउ 523 लायंस अकॉर्डिंग टू द लायन सेंसस हेल्ड इन 2015। वेल, लायन के सेंसस बाई एनुअली होते हैं, मीन्स हर 2-2 साल में होते हैं, एंड आई थिंक उसके नंबर अभी और 600 के ऊपर शायद तक जा चुके हैं। आप लोग चाहे तो लेटेस्ट सेंसस ऑफ लायन आप चेक गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ इन एडिशन टू दिस देयर आर अदर प्रोजेक्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लायन और टाइगर के लिए प्रोजेक्ट है, बाकी सारे एनिमल्स के लिए भी बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। आपको भी मैं अभी नाम पढ़ूंगा, आप ज़रा सुन लेना। Major project among them are Hangul project for the rare species of Barasingha in deer. इन कश्मीर। कश्मीर में एक स्पेशल डियर आता है जिसके सिर पे बहुत एक क्या बोलते हैं, एक रॉयल मुकुट जैसा एक ताज होता है, उसमें से बहुत सारे सिंग निकले होते हैं, तो वो उसके सिर की मुकुट के समान है, एंड उसे हम लोग हंगुल प्रोजेक्ट कहेंगे। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट इन सैलिन वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। मगर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ मीठे पानी में रहना पसंद करते हैं, कुछ खारे पानी में भी रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्रोकोडाइल्स को सेव करने के लिए क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है। राइनो प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन राइनो एंड स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। तो राइनो के लिए राइनो प्रोजेक्ट और स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। सो वी आर कमिंग टूवर्ड अवर लास्ट स्लाइड। देयर इज द wildlife conservation is possible only if the society and the government show firm determination to take steps in a right direction. अगर वाइल्ड लाइफ को हम लोग तभी बचाया जा सकता है जब गवर्नमेंट प्लस आसपास की जो पब्लिक है, दोनों अगर साथ में मिलके एक अच्छे इंटेंशन से काम करें तो ही हमारा वाइल्ड लाइफ बच पाएगा। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट वी शैल हैव बीन डेडिकेटेड एंड कन्फर्म अवर मोटो फॉर एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन। देखो, डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट के कोई भी अगेंस्ट में नहीं है, पर कहीं ना कहीं किसी को उसकी कीमत चुकानी पड़े तो वो बात सही नहीं है। हमको डेवलपमेंट करने का राइट है, लेकिन हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम लोग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करें, और वही हमारा मोटो होना चाहिए, ठीक है। मोटो यानी हमारा एम होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेशनल पार्क ऑफ गुजरात। वेल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेशनल पार्क, एंड आपको पहले नेशनल पार्क का नाम दिया हुआ है, कौन से साल में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, वेल हाउ मच एरिया इट कवर्ड, वेल इट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, एंड फाइनली इसमें आपको कौन से एनिमल्स देखने को मिलेंगे। सो एक बार इसको देख लेते हैं, बहुत काम का टेबल है। नाउ गिर नेशनल पार्क, इट वॉज इस्टेब्लिश इन द 1975, एंड ये जो एरिया कवर करता है वो 258 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। वेल, इट इज़ इन जूनागढ़, एंड लेपर्ड, लायन, चीतल, हाइना, एंटीलोप, चिंकारा एंड क्रोकोडाइल, ये सब एनिमल्स भी आपको गिर फॉरेस्ट में देखने को मिल सकते हैं। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1976 में,
एंड इट कवर्स द एरिया ऑफ 34 किलोमीटर पॉइंट 8 34.08 स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है, जो भावनगर में। ब्लैक बग, वुल्फ एंड खुदमार बस्टर, ठीक है। तो ये सब एनिमल्स हैं जो यहाँ पे को पाए जाएंगे। वंसडा नेशनल पार्क, ये 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था। हार्डली 24 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। नवसारी, इट इज़ फेमस फॉर लेपर्ड, हाइना, चीतल एंड चौसिंगा, ठीक है। नाउ मेरिन नेशनल पार्क, ये 1982 में बना था। 162 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। रन ऑफ कच्छ एंड जामनगर। सी हॉर्स, कोरल, जेली फिश, ऑक्टोपस, ये मीन सारे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए ये बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई एम फिनिशिंग चैप्टर नंबर 18 एंड चैप्टर नंबर 18 के PDF भी बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। सो टिल देन यू गाइस आर अमेजिंग, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।